नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जब जहाज डूबने लगती है तो सबसे पहले उसमें से चूहे कूद कूद करके भागने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी नामक जहाज की हो गई है। ये जहाज भी अब डूबने की कगार पे पहुंच चुकी है, जिसके वजह से इसके नेता कार्यकर्ता विधायक सांसद कूद कूद करके भागने लगे हैं। जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं भाग जा रहे हैं, वहीं अपने आप को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस आम आदमी पार्टी का निर्माण पूरे आन बान और शान के साथ, पूरी ठसक के साथ किया गया था, और किस लिए किया गया था मित्रों? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। कि सारे लोग भ्रष्ट हैं, पूरी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हैं, सारे नेता चोर हैं, सारे केजरीवाल जी का तकिया कलाम था कि सब चोर हैं जी, सब चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। अब इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो राजनीति में आए और ये कहते हुए आए कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। इसलिए मैं तो राजनीति में आने का इच्छुक नहीं था, पर चूंकि राजनीतिक गंदगी को समाप्त करना है तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो जिस कीचड़ को साफ करने के लिए केजरीवाल जी आए थे, आज उसी कीचड़ में सर से पैर तक लिप्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप इन पर लग चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इनके उनके ऊपर चस्पा हो चुके हैं। अब ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हुई है या सचमुच किया है इन्होंने, ये तो नहीं कहा जा सकता है। पर देखने पर तो ऐसा ही लगता है, कोर्ट के रुख और रवैये से तो ऐसा ही लगता है कि भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। तो जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केजरीवाल उतरे थे, उसी भ्रष्टाचार में इनकी नैया डूब रही है। और दूसरा इनका था कि राजनीतिक में तानाशाह बैठे हुए हैं, राजनीतिक तानाशाही को खत्म करना है। ये जो कुछ परिवार राजनीतिक तानाशाही को खत्म करने के लिए केजरीवाल जी कमर कस कर राजनीति में उतरे थे और खुद तानाशाह बन बैठे। अपनी पार्टी से जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने अच्छे नेता थे, सबको इन्होंने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना करके किसी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र वन मैन आर्मी बना दिया, वन मैन शो चलाने लगे। अब आज स्थिति ये है कि इस वन मैन शो में केजरीवाल जी जब फंस चुके हैं, केजरीवाल का पतन हो चुका है, वो जेल में बंद है, और कुछ इतने इस तरह के आरोप उन पर लगी हैं, और जनता से जो रिस्पॉन्स उन्हें मिलनी चाहिए था वो कतई नहीं मिल रहा है। जनता में उनकी लोकप्रियता बिल्कुल सिफर हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद क्या करेंगे भला? वो जानते हैं कि अगर इस जहाज के साथ हम बने रहे हैं तो इसके साथ हम भी डूब जाएंगे। अब केजरीवाल जी तो है कि खुद तो डूबे ही और अपने साथ पूरी पार्टी को भी ले डूबे। इस पार्टी पे जनता का श्राप भी लग चुका है, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीद से, जिस इच्छा आकांक्षा से इस पार्टी को समर्थन दिया था, और अभूतपूर्व समर्थन दिया था, ऐसा समर्थन जो ना भूतो ना भविष्यति होती है, ऐसा समर्थन दिया था। 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी के हवाले कर दी थी जनता ने। पर यही जो सफलता इन्हें मिली, इनका दिमाग खराब कर दिया। अब ये सचमुच भ्रष्ट थे या राजनीति में आके भ्रष्ट हो गए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनका घोषित मकसद था ही ये आकर के भ्रष्टाचार करना, या सिस्टम से मजबूर होकर के ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, या पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत इन पर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा कर दिए गए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पर स्थिति ऐसी है कि जो जो जिस जिन 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 बातों के लिए केजरीवाल लड़ने आए थे, उन्हीं उन्हीं बातों में खुद को लिप्त कर लिया। अब परिवारवाद के ऊपर में इनका जबरदस्त कटाक्ष था, जबरदस्त लड़ाई थी परिवारवाद से, कि सारे नेता परिवारवादी हैं। ये संजय सिंह हुंकार भर भर करके चिल्लाते थे कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी पार्टियां परिवारवादी हैं। सब परिवार, सब नाम ले लेकर इन्होंने कहा, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार,
फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हर का नाम लेकर इन्होंने बताया कि ये सब, चाहे मुलायम यादव हो या अखिलेश यादव हो, सबका नाम ले लेकर इन्होंने कहा कि ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं और इन परिवारवादी पार्टियों का खात्मा करने के उद्देश्य से ही हम राजनीति में आए हैं और आज खुद अपने ही परिवारवाद के चंगुल में फंस गए। खुद जेल गए तो सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि सुनीता केजरीवाल को लगाम थमा दिया जाए, अपनी पत्नी को। तो ये तो वही बात हुई कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जनता का श्राप इन्हें लग गया है। जनता बहुत विश्वास के साथ इन पर इनको वोट दी थी, इनको इनका समर्थन की थी और इनका सहयोग किया था। अरे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो भूखे रह करके अपनी महीने भर की सैलरी इनको डोनेट कर दे रहे थे, ये भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो कर्ज लेकर खाए लेकिन अपनी सैलरी के पैसे इनको डोनेट कर दिया और इन सब के साथ जो विश्वासघात किया केजरीवाल जी ने और सिर्फ अपने स्वार्थ को साधा, तो इस वजह से इन्हें जनता का श्राप मिला और आज 10 साल के अंदर में ही जिस रफ्तार से ये उठे थे, मतलब फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, उसी रफ्तार से गिर भी रहे हैं, अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। अब इनकी पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है, इससे सारे नेता, जो टॉप क्लास के नेता है, वो बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो संजय सिंह को आगे किया गया। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों, पार्षदों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके गया, उसका हालत ठीक नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को ईश्वर का वरदान मिला हुआ है। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग, इतने झूठ बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ईश्वर का वरदान मिला हुआ है, इसलिए जो भी इस पार्टी को छोड़कर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ये अपना परिवार है आम आदमी पार्टी। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो आपस में मिल बैठ करके बातचीत किया जा सकता है। पार्टी छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है, पार्टी में बने रहिए और जो भी आपकी शिकवे शिकायत है, वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपस में मिल बैठ करके बातें कर लेंगे। ये बातें आज जो आप कह रहे हो संजय बाबू, ये बातें कल क्यों नहीं कहे थे? किसी की सुनवाई नहीं थी केजरीवाल के सामने में। केजरीवाल जो कह दिए वो कह दिए, खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। इसी तर्ज पर पार्टी चल रही थी, किसी की कहीं सुनवाई नहीं थी। अरे विधायकों को, सांसदों को केजरीवाल अपना बंधुआ मजदूर समझने लगे थे। बुरी तरह डांट देते थे, जलील कर देते थे। ये रुतबा था केजरीवाल का, किसी का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। और गुंडई का आलम ये था कि दिल्ली के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनको अपने बंगले में पिटवाया था इन्होंने। स्वाति मालीवाल की पिटाई बंगले में करवाई। इनके निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पूरी तरह पीटा, जो आज विभव कुमार भी जेल में बंद है और केजरीवाल भी जेल में है। तो स्थिति ये हो गई कि संजय सिंह, अब इन लोगों को समझ में आ गया, नहीं तो ऐसे खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें नहीं करते संजय सिंह। लेकिन पार्टी की इसी से समझ में आ जाता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही समझ में आ जाता है कि पार्टी बुरी तरह टूट रही है। सारे लोग भाग रहे हैं, कुछ तो भाग चुके हैं और कुछ भागने की तैयारी में है, लगे हुए हैं। कुछ जगह खोज रहे हैं कि कहीं सम्मानित जगह मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए तो हम निकल लें। अब ये ईश्वर का वरदान दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर ईश्वर की कृपा है, इसको छोड़ करके मत जाइए। आज संजय सिंह जी, आप जो एक तरफ धमकी दे रहे हो और एक तरफ गिड़गिड़ा भी रहे हो, इसे आपका गिड़गिड़ाना कहा जा सकता है कार्यकर्ताओं के सामने में कि भैया छोड़कर मत जाओ, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो अब आपकी बातों पर, आप लोगों की बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है और आम आदमी पार्टी नामक जहाज को डूबना था और डूब रही है और डूब ही जाएगी। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।